नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर की। आप सभी को पता है, अरविंद केजरीवाल जब से उनको ईडी के समन जारी हुए हैं उसके बाद से लगातार एक के बाद एक जो है वो नए पैंतरे आजमाते जा रहे हैं। लेकिन उनका कोई भी पैंतरा जो है वो अब शायद लग रहा है कि वो काम नहीं आ रहा, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सच्चाई और हकीकत है अब वो लोग धीरे धीरे, चाहे वो न्यायालय हो चाहे लोग हो, दोनों के सामने जो है वो आती चली जा रही है। अब लोग और न्यायालय जो है उनके इस पैंतरेबाजी को समझ चुका है और लगातार जो है उनकी कोई भी याचिका, आपने देखा होगा जब भी उनकी कोई याचिका जाती है तो कोर्ट के द्वारा उसको ठुकरा दिया जाता है। फिर चाहे वो याचिका जो है वो ईडी के समन को लेके हो। आपको पता होगा पहली बार जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट गए थे तो उन्होंने ईडी के समन को ही जो है वो अवैध ठहराया था। उसके बाद में फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी को भी उन्होंने जो है वो अवैध ठहराया, वो याचिका भी उनकी खारिज हो गई और 21 मार्च से जो है वो जेल में है। अब उनकी ओर से एक नई याचिका लगाई गई थी और याचिका ये थी कि उनको जो है वो रोज़ाना 15 मिनट के लिए डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्ट करने दें। और मामला क्या था आप सभी को पता होगा, अरविंद केजरीवाल को लेवल 2 टाइप जो है वो डायबिटीज़ है। और इस डायबिटीज़ होने के बावजूद जो है वो अरविंद केजरीवाल की कुछ खबरें आई थी कि वो तिहाड़ जेल में आम भी खा रहे हैं और कुछ मिठाइयाँ भी जो है वो खा रहे हैं। तो ये बात जो है वो समझ में आ सकती है सभी को कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा सत्येंद्र जैन हवाला कांड में वो पहले आरोपी थे आम आदमी पार्टी के, जो जेल में चले गए थे और जेल मंत्री भी जो है वो तिहाड़ जेल का प्रशासन उनके अंडर में ही था और जेल मंत्री वो जेल से ही जो है वो सरकार चला रहे थे। फिर चाहे वो शीश महल के जितने भी जो बिल वगैरह पास करने हो वो सारे तिहाड़ जेल से ही साइन हुए थे। उसके बाद में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और मनीष सिसोदिया ने भी, आपको पता होगा जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों से इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन इस बीच जो है वो सत्येंद्र जैन को जब हर तरफ से, आपको पता होगा उनको जमानत याचिकाएं उनकी खारिज होती चली जा रही थी, तो उसके बाद में वो बाथरूम से फिसल के गिरे और आपको वो पता ही होगा उनको चोट लगी। तो चोट लगने के बाद में उनको अंतरिम जमानत दे दी गई, 6 महीने के लिए उनको मेडिकल का बेस बना के और जमानत देगी। तो अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि ऐसा कुछ करने से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी और तबीयत ख़राब होगी तो उनको अंतरिम जमानत या थोड़ी राहत जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलेगी, जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी जो है वो झूठे आरोप, आप उनको देखा हो, आतिशी मारलेना हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, लगातार जो है वो आरोप लगाते चले जा रहे हैं। और आरोप इस बार जो है वो लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको इंसुलिन जेल में नहीं दे रही है, जबकि चाहे वो जेल प्रशासन हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनका ये कहना है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग ही नहीं की, या इसको हम कहें कि जब से वो यहाँ आए इससे पहले ही उन्होंने इंसुलिन का जो इंजेक्शन था वो लेना बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच आम का सेवन करना और मिठाई खाना, ये आप सोच सकते हो कि वो केजरीवाल की कौन सी मानसिकता को दर्शाता है या फिर कौन केजरीवाल का मकसद क्या था। तो आज रावोज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो इसको लेकर सुनवाई थी और सुनवाई पे रावोज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनकी इस याचिका को ठुकरा दिया और अब जो है उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। हालांकि ईडी वगैरह से जवाब और तिहाड़ प्रशासन से जवाब जरूर मांगा है और साथ में अरविंद केजरीवाल ने भी तिहाड़ प्रशासन को जो है वो चिट्ठी लिखी है और उसमें एक आरोप लगाया कि उनको इंसुलिन जो है वो मांगने के बावजूद इंसुलिन नहीं दी जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारा जो है वो एक सहानुभूति लेने का क्रेडिट है। जैसे कि आपको पता ही होगा रांची में एक रैली हुई थी और उस रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, इन दोनों ने जो है वो दोनों अपने अपने मुख्यमंत्री जो थे, अपने अपने पति जो मुख्यमंत्री थे, उनकी चिट्ठियां उस रांची के जो है उस रैली में पढ़ना स्टार्ट किया और संदेश लोगों को दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसिकता क्या है। और विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस मुद्दे के सारे वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर से चुनाव लड़े, तो फिर मुद्दा बचता है सहानुभूति। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी बड़ी खबर और आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेके एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो है वो याचिका लगाई
और याचिका ये थी कि अरविंद केजरीवाल को सभी मामलों में अंतरिम राहत या उनको जमानत दे दी जाए जब तक वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले जो है वो बातें बहुत की थी, आपको पता होगा, लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे। संजय सिंह ने तो सभी पार्टियों को लेकर एक वीडियो बनाया था जो अभी जो है वो ट्रोल हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जो है वो नैतिकता का एक उदाहरण देते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की बारी आई तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो याचिकाकर्ता ने भी जो है वो याचिका जो लगाई उसमें उसका ये कहना था कि जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाते और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं, तब तक उनको जो है वो बार करना चाहिए। और इसको लेके जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जो न्यायाधीश थे वो बिगड़ गए और उन्होंने याचिकाकर्ता के ऊपर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया कि ऐसी याचिका जो है वो दोबारा कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। अब जब उनसे ये पूछा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी ने ये याचिका लगाई, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली का जो है वो कामकाज सही नहीं चल रहा है और विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं। तो इससे हमें एक चीज़ जरूर समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जाने से कहीं ना कहीं जो है वो हम जिसका लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनल्स पे जिसकी बात होती है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से वो तिहाड़ जेल से सरकार चला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो तिहाड़ से ही सरकार चलाएगी। लेकिन सरकार चलाने के लिए तिहाड़ प्रशासन की परमिशन और उसके बाद में जो समस्याएं सामने आएगी वो इस याचिका जो थी उसमें ये जरूर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जेल से जो है वो सरकार नहीं चल सकती। और ऐसा माना जा रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में हो सकता है अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जो है वो जो वीके सक्सेना है LG, उनकी तरफ से जो है वो राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी जाए और ये मांग की जाए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि यही एक लास्ट जो है वो एक उम्मीद जो है वो दिल्ली की जनता के लिए बचती है। क्योंकि अभी तक लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ना केंद्र सरकार ये चाहेगी, ना जो है वो अगर कोई सरकार होती वो भी ये चाहती कि ऐसा कुछ करने से सहानुभूति वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में चला जाए। क्योंकि अब तक हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को कहीं भी, चाहे अरविंद केजरीवाल को लग रहा हो कि लोग जो है वो सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनशन भी किया लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इसके अलावा जो है वो लगातार सुनीता केजरीवाल ने जो है वो सहानुभूति बटोरने के लिए अरविंद केजरीवाल के संदेश भी पढ़े और उसी राह पे जो है वो कल्पना सोरेन भी चलने लगी है। लेकिन उससे भी जो है वो अभी तक लगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे मतदाता जो है वो आम आदमी पार्टी या विपक्षी जो गठबंधन है इंडी गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में बंद, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें और सत्येंद्र जैन, लगातार एक के बाद एक याचिका जो है आपने देखा वो दौर चलता ही जा रहा है और लगातार जो है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। हर बार जो है वो सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक इनकी याचिकाएं पहुंच रही है, लेकिन इनको जमानत नहीं मिली। फिर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए इनको स्टार कैंपेनर जो है वो बनाया गया है और हो सकता है अगली याचिका जो है वो जमानत का आधार यही दिया जाए उस याचिका में कि इन तीनों लोगों को जो है वो जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर है और चुनाव प्रचार के लिए इनको जो है वो दूसरे स्टेट में भी जाना है। लेकिन कोर्ट उसमें जमानत देगा या नहीं देगा, क्योंकि अभी तक जो है वो फिलहाल लग नहीं रहा, क्योंकि ईडी जिस हिसाब से कोर्ट में तर्क दे रही है, दलीलें पेश कर रही है और साथ में जिस हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत ईडी के पास मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस याचिका से बाहर आ जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन मान के चलिए कि अगली याचिका जो है वो यही एक उसका आधार होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो इंसुलिन वाली जो याचिका थी वो भी उनके फेवर में नहीं गई, उनको कोर्ट से झटका जरूर लगा है। लेकिन अब अगला पैतरा जो है वो समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मनीष सिसोदिया ने भी इस बीच में जो है वो जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी वो जमानत याचिका भी जो है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई।
तो ये स्थिति अभी जो है वो आम आदमी पार्टी की बनी हुई है, और आम आदमी पार्टी के फेवर में अगर कोई याचिका करता जाता है तो आपको पता ही है कि उसके ऊपर क्या एक्शन कोर्ट ले रहा है, जुर्माना भी लगा है। तो इससे जो है वो एक साफ तौर से संदेश जरूर जा रहा है कि कोर्ट भी जो है वो अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के मूड में नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।